आज देखो अपने लोग एक प्रोराटा का सम्स करेंगे। प्रोराटा आई होप सबको याद है। प्रोराटा का मतलब क्या होता है कि जहां पर कंपनी को सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा मिल जाता है और उसके वजह से कंपनी को क्या करना पड़ता है, प्रोपोर्शनेट बेसिस में शेयर्स को अलॉट करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड सम्स आज हम लोग एक करेंगे। इलस्ट्रेशन 23। तो क्या है, प्लूटो लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी वो 20,000 शेयर मार्केट में बेचना चाहता है 10 रुपया करके। विच इज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन में 4 रुपया, अलॉटमेंट में 1 रुपया, फिर फर्स्ट कॉल में 3, सेकेंड और फाइनल कॉल में 2, तो टोटल 10 रुपया का हिसाब हो गया। Applications were received for 30,000 shares and pro rata allotment was made to all the applicants। बोल रहा है एप्लीकेशन जो था हम लोग को रिसीव हुआ कितना शेयर्स के लिए, 30,000 शेयर्स के लिए, और प्रो राटा अलॉटमेंट जो हुआ इट इज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। प्रो राटा एप्लीकेशन क्या हुआ, सारे को दिया गया। तो सारे को दिया गया मतलब क्या रेशियो में दिया गया, 3:2। जिसने 3 शेयर मांगा उसको 2 शेयर करके दिया गया, ये रेशियो बना प्रो राटे का। Excess money received on application was utilized towards allotment and subsequent calls। फिर बोल रहा है वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, यानी एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है, दे डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया है। एंड हिज शेयर्स आर फोरफिटेड, और उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया। Of the forfeited shares, the company reissued 70 shares as fully paid for ₹12 per share। 10 रुपया का शेयर को कंपनी 12 रुपया में रीइश्यू किया है, 2 रुपया का प्रीमियम पे रीइश्यू किया। अपने को क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। सिंपल है। पहले देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना का अपने को एप्लीकेशन मिला, 30,000 शेयर का। एप्लीकेशन में अपने लेना कितना चाहते हैं, 4 रुपया करके, तो 30,000 इंटू 4, 1,20,000 रुपया। अब ये जो 1,20,000 रुपया मिला उसमें कैपिटल में कितना जाएगा, मेरे पास तो देने के लिए 20,000 शेयर ही है, तो 20,000 इंटू 4 मेरा कैपिटल में चला जाएगा। अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा, 10,000 शेयर का मेरे को एडवांस में पैसा मिला हुआ है, तो 10,000 का मेरे को एडवांस में कितना मिला है, मेरे को मिला है 4 रुपया करके, यानी 40,000 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा है। पर मेरे को अलॉटमेंट में चाहिए कितना, अलॉटमेंट में सिर्फ 1 रुपया करके मांग रहे, तो अलॉटमेंट में अगर 1 रुपया करके मांग रहे हैं तो 20,000 शेयर पे मेरे को अलॉटमेंट पे 20,000 रुपया ही चाहिए। आई नीड ओनली 20,000 शेयर इंटू 1। मेरे को 20,000 रुपया ही सिर्फ अलॉटमेंट में चाहिए, पर मेरे को एक्स्ट्रा कितना मिला हुआ था, एक्स्ट्रा मेरे को मिला हुआ था 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपया। तो 20,000 रुपया तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट 20,000 हम लोग क्या कर दिए, 2 कॉल्स इन एडवांस कर दिए उसको 20,000 रुपया। ये क्लियर है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये देखो क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ भैया। ओके, उसके बाद अब अलॉटमेंट का ड्यू मनी करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपया। अलॉटमेंट का पूरा 20,000 रुपया पहले ही मिल चुका है, तो रिसीव का कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है क्योंकि अलॉटमेंट का पूरा पैसा पहले ही मिल चुका है। तो सीधा हम लोग आ जाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 रुपया। तो 60,000 रुपया मेरे को मिलना चाहिए था, पर मेरे को 20,000 रुपया पहले ही एडवांस में मिल चुका है। क्लियर दिख रहा है, 20,000 रुपया एडवांस। तो अभी मेरे को और कितना रुपया मिलेगा, 40,000 रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया, तो शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 रुपया। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कॉल का एंट्री। अब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना हो गया, 40,000 रुपया। ठीक है, 2 रुपया करके मेरे को सेकंड कॉल पे लेना है, तो 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपया। उसमें एक शेयर होल्डर मेरे को पैसा
नहीं दिया। कौन नहीं दिया? जिसके पास 100 शेयर्स था वो मेरे को पैसा नहीं दिया, तो उसका हम लोग कॉल सिनेरियर में डाल देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल में मिलना चाहिए था मेरे को 40,000 रुपया, जिसमें 100 शेयर का 2 रुपया करके मिलेगा नहीं, यानी 200 रुपया नहीं मिलेगा। 40,000 माइनस 200 करेंगे 39,800 हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ भैया। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग को सीखना है फोरफीचर और रीइश्यू का एंट्री। तो फोरफीचर का क्या होगा और रीइश्यू का क्या होगा वो देखो। फोरफीचर का एंट्री, 100 शेयर को हम लोग फोरफीट कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 10, क्योंकि पूरा 10 रुपये हम लोग कॉल्ड अप कर चुके हैं, उसमें कॉल सिनेरियर में सिर्फ 200 रुपया है, तो फोरफीचर में चला जाएगा 800 रुपया। तो टू शेयर फोरफीचर 800, टू कॉल सिनेरियर 200 रुपया। अब उसको हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं किसी को 12 रुपया करके। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान देना हम लोग खाली 70 शेयर रीइश्यू किए, पूरा 100 शेयर रीइश्यू नहीं किए। याद है ना क्वेश्चन, वी हैव रीइश्यूड ओनली 70 शेयर्स। देख लो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से, क्या लिखा है? ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स द कंपनी हैव रीइश्यूड 70 शेयर्स एज फुल्ली पेड अप एट 12 पर शेयर। तो पूरा 100 शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है, खाली 70 शेयर रीइश्यू हुआ है। तो रीइश्यू का एंट्री खाली 70 शेयर्स पे किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आएगा? 70 शेयर पे मेरे को 12 रुपया करके मिला, 840 रुपया। टू शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 70 शेयर पे 10 रुपया करके, यानी 700 रुपया। और 2 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला, 70 इंटू 2 140 रुपया मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया। उसके बाद जो मेरा 560 रुपया एडवांस में था, मेरे को शेयर फोरफीचर तो देखो 800 रुपया का हुआ था, ठीक है, और मेरे को 100 शेयर पे 800 रुपया हुआ था, यानी पर शेयर मेरे को फायदा कितना हुआ था? 8 रुपया का। तो अभी तो हम लोग खाली 70 शेयर ही रीइश्यू कर पाए हैं, तो प्रॉफिट भी हम लोग खाली 70 शेयर का लेंगे। तो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 70 इंटू 8 होगा 560 रुपए, क्योंकि अभी सारा शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है। तो जितना रीइश्यू होता है खाली उसी का प्रॉफिट को हम लोग कंसिडर करते हैं। इज इट ओके? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। तो क्या दिया है? अ लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 lakh in ₹10 shares. Of these, 6,000 shares were issued as fully paid to the vendors. यानी पहले तो अगर हिसाब लगाएं तो टोटल मेरे पास 20,000 शेयर है। 20,000 में से बोल रहा है 6,000 शेयर हम लोग वेंडर को दे दी। Of these 6,000 shares are issued fully paid to the vendors for the purchase of building. कोई बिल्डिंग खरीदा होगा उसका, उसके बदले 6,000 शेयर दे दिया। 8,000 shares were subscribed for by the public and during the first year ₹6 per share were called up. और 8,000 शेयर पब्लिक ने अप्लाई किया हुआ है, और पहले साल में कंपनी ने 6 रुपया कॉल्ड अप कर लिया था, which was payable as follows: 3 rupees on application, 1 on allotment, 1 on first call, 1 on second call। यानी 3, 1 4, 1 5 और 1 6 रुपया कंपनी मांग चुका है। The amount received in respect of these shares are as follows, यानी 6,000 shares the full amount called, यानी 6,000 शेयर पे तो जितना हमने कॉल किया सारा मिल गया, यानी 8,000 में से 6,000 शेयर पे हम लोग को पूरा 6 रुपया करके मिल चुका है। 1200 शेयर पे बोल रहा है सिर्फ 5 रुपया करके मिला है। तो 5 रुपया अगर करके मिला, यानी इस पे एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया और फर्स्ट कॉल मिल गया। सेकंड कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नॉट रिसीव। तो एप्लीकेशन मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है, फर्स्ट कॉल मिल गया है, सेकंड कॉल नहीं मिला है। 500 शेयर पे बोल रहा है 4 रुपया करके ही मिला है। तो 4 रुपया करके अगर मिला है मतलब क्या मिला है? एप्लीकेशन मिला है और अलॉटमेंट मिला है। फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला,
और 300 शेयर पे बोल रहा है खाली 3 रुपया करके मिला है। 3 रुपया करके मिला मतलब एप्लीकेशन मिला है, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल भी नहीं मिला। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर इसमें लोग खुद को पता करना पड़ेगा ना क्या मिला है। एग्जैक्टली ये लोग क्या दिया है, ये लोग टोटल बता दिया इतना रुपया मिला। अब हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करके पता लगाना होगा एप्लीकेशन मिला कि नहीं, अलॉटमेंट मिला कि नहीं, फर्स्ट कॉल मिला कि नहीं। ये हम लोग को, जैसे मैं यहाँ पर चार्ट में साइड में लिख ले रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पर ट्विस्ट करके घुमा के दिया हुआ है। सुना? तो हम लोग को खुद को पता करना होगा किसमें सेकंड कॉल नहीं मिला, किसमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला, क्या नहीं मिला। अब हम लोग को देखो क्या करना होगा। अगर इसका हम लोग चार्ट बनाते हैं, मान लो वर्किंग में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो एप्लीकेशन का पैसा मेरे को सबको ही दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, यानी पूरे 8000 शेयर पे मेरे को एप्लीकेशन का पैसा मिला है। तो दिस इज टोटली रिसीव। फिर आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा मुझे किसने नहीं दिया है, खाली ये 300 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो अलॉटमेंट का पैसा जो ड्यू है वो 300 शेयर पे। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कहां कहां पर है, ये 300 शेयर और ये 500 शेयर, यानी 800 शेयर पे फर्स्ट कॉल का ड्यू पैसा है। और सेकंड कॉल कौन कौन नहीं दिया, ये 300 भी नहीं दिया, ये 500 भी नहीं दिया, और ये 1200 भी नहीं दिया। तो ऑलमोस्ट 2000 शेयर का पैसा सेकंड कॉल में नहीं मिला है। अब हिसाब एकदम क्लियर हो गया दिमाग में? हाँ सर। अब नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करना है। मेन ट्रिक पूरा क्वेश्चन का यही था, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के दिया। अब बोल रहा है द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑन विच लेस देन ₹5 पर हेड हैज बीन पेड। तो ये लास्ट का 800 शेयर फॉरफिट कर दिया गया है, ये दोनों, ठीक है। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, री इशू के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो सिर्फ हम लोग को फॉरफिचर तक का एंट्री करना है। तो सम देखो बहुत इजी है, पूरा जो ट्रिक था क्वेश्चन को रीड करके यहां तक पहुंचने का ट्रिक था। जो स्टूडेंट यहां तक पहुंच जाएगा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जर्नल एंट्री कितना सिंपल सिंपल। सबसे पहला बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर 60,000 रुपया, 6,000 शेयर तो हम लोग वेंडर को इश्यू किए हैं, और वो पूरा 10 रुपया करके होगा। 8 उसमें 6 रुपया मत कर देना, वो पूरा फुल्ली पेड होता है। वेंडर लोग को जो इश्यू करेंगे वो 6 रुपया का काउंटिंग में नहीं आएगा, वो पूरा 10 रुपया का काउंटिंग में आएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, काम खत्म। अब हम लोग पब्लिक का इश्यू करना चालू करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, तो 8000 इंटू 3 24,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 24,000 रुपए। तो यानी एप्लीकेशन का पैसा सबको ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना मिलना चाहिए, 1 रुपया करके मिलना चाहिए 8000 शेयर पे, 8000 इंटू 1 करके मेरे को मिलना चाहिए। तो वो ड्यू एंट्री हो गया। रिसीव कितना हुआ, अलॉटमेंट का पैसा कौन नहीं दिया, 300 शेयर का पैसा नहीं मिला था। यहाँ देखो अलॉटमेंट में हम लोग को 300 शेयर का पैसा नहीं मिला है, तो ये कॉल इन अरियर में जाएगा। तो अलॉटमेंट का जब एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 7,700 इंटू 1, कॉल्स इन अरियर 300 इंटू 1, तो 7,700। फिर यहाँ पर कॉल्स इन अरियर में 300 टू शेयर अलॉटमेंट पूरा 8,000 रुपए। क्लियर यहाँ तक? हाँ भैया। ओके। उसके बाद देखो शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में हम लोग कितना रुपया करके मांग रहे हैं, 1 रुपया करके फर्स्ट कॉल में भी मांगे हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट वही सेम 8000 इंटू 1 ड्यू एंट्री होगा। उसके बाद पैसा कितना का नहीं मिला, 800 शेयर का पैसा नहीं मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट मेरे को 7200 इंटू 1 मिल चुका है, 800 इंटू 1 नहीं मिला है, तो 7200, 800, ये 8000 हो गया। फिर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल का ड्यू एंट्री सेम 8000 रुपया होगा, क्योंकि यहाँ भी 1 रुपया करके ही है, तो सेम 8000 इंटू 1। अब यहाँ पर कितना शेयर का पैसा नहीं मिला है, 2000 शेयर का पैसा नहीं मिला है,
तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया, टू शेयर कॉल 8,000 रुपया। लास्ट में बोल रहा है 800 शेयर को मैंने फॉरफिट किया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 इंटू 6, क्योंकि 6 रुपया तक कॉल हो गया था, टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। तो कॉल्स इन अरियर को देखना होगा कि मेरे को कौन कितना रुपया कॉल्स इन अरियर है। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर मेरे को यहां से पता चलेगा, ये जो बंदा है 500 वाला, ये मेरे को क्या क्या पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है, तो यानी ये 500 इंटू 2 1000 रुपया ये नहीं दिया है। और ये मेरे को क्या नहीं दिया है, ये मेरे को अलॉटमेंट भी नहीं दिया, यानी ये 3 रुपया करके नहीं दिया है। तो ये 500 इंटू 2 प्लस 300 इंटू 3, तो 1000 और 900 1900 रुपया टोटल कॉल्स इन अरियर में जाएगा। आया हिसाब समझ में? कॉल्स इन अरियर 1900। हाँ सर। तो 1900 रुपया टोटल जाएगा कॉल्स इन अरियर में। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर दिए, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1900 रुपया, बाद बाकी जो है टू शेयर फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे 2900 रुपया। अब हम लोग को री इशू तो करना नहीं है, तो बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट कैसे दिखेगा वो देखो। तो हम लोग लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट नंबर 1 रोमन 1 इक्विटीज एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल नोट 1। अभी ये वैल्यू नहीं पता चलेगा, वो नीचे से आएगा। तो नोट टू अकाउंट्स में जाएंगे, पहले 1 शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कितना है 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख रुपया। इशू कितना किए 14,000 शेयर। सर 14,000 कैसे, 8,000 शेयर तो बिल्डिंग के 6,000 शेयर बिल्डिंग के बदले किए थे वेंडर को, और 8,000 शेयर हम लोग पब्लिक को किए, तो टोटल हम लोग 14,000 शेयर अभी इशू किए, तो 14,000 शेयर ऑफ 10 ईच। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप में लिखेंगे 6,000 shares of ₹10 each allotted as fully paid for consideration other than cash, यानी जो बिल्डिंग के बदले वेंडर को इशू किया गया 6,000 शेयर वो फुल्ली पेड है, तो उसको यहां लिख के 60,000 रुपया लिख दिया। अब नॉट फुल्ली पेड अप में कौन सा होगा, नॉट फुल्ली पेड अप में क्या होगा, 800 शेयर तो हम फोरफिट करके बैठे हैं, तो पब्लिक के पास कितना शेयर है, सिर्फ 7,200 शेयर है, तो लिखेंगे 7,200 शेयर ऑफ 10 ईच ₹6 कॉल्ड अप, तो 7,200 इंटू 6 43,200 रुपया। उसमें भी कॉल्स इन अरियर कितना है 1,200 रुपया। कैसे आया 1,200 रुपया उसको समझो। ये जो 1,200 शेयर है जिसको मैंने फॉरफिट नहीं किया, इसने मेरे को सेकंड कॉल नहीं दिया है, तो क्योंकि इसने सेकंड कॉल नहीं दिया है तो इसका 1 रुपया करके कॉल्स इन अरियर पड़ा हुआ है, तो 1,200 रुपया यहाँ पर कॉल्स इन अरियर पड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस किए हम लोग कॉल्स इन अरियर 1,200 रुपये, आ गया 42,000 रुपया। उसमें करेंगे ऐड शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में 2900 रुपया पहले से है, यहाँ पर देखो 2900 रुपया शेयर फॉरफीचर का है, उसको ऐड कर देंगे, तो ऐड हो गया शेयर फॉरफीचर 2900 रुपया। सब काटा पीटी करके मेरे पास यहाँ पर आया 44,900 रुपया, और 60,000 रुपया जो वेंडर को इशू हुआ, टोटल हुआ 1,04,900 रुपया। वो 1,04,900 रुपया हम लोग यहाँ पर मेन बैलेंस शीट में लिख देंगे। इज इट क्लियर? हाँ भैया। हाँ भैया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना ISC 2012, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पिक ले लो, जो भी, इसको तुम लोग को होमवर्क के तौर पे अपने आप करना है। देखो ये क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, अभी जैसा सम किए थे वैसा ही है। तो मोर और लेस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर, मतलब चैप्टर में ज्यादा कुछ और करने का बचा नहीं है। स्टिल अभी हम लोग 1-2 टफ सम और करेंगे, पहले ये वाला तुम लोग होमवर्क में करो, फिर 1-2 टफ सम और कराऊंगा मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तुम लोग। सर अब तक का जितना भी काम है ना, आपकी इस बुक से फोटो भेज दीजिए ना। क्या चीज?
हाँ सर। ठीक है, तो चलो फिर मैं एंड करता हूँ, मैं इसका पिक भेज देता हूँ तुम लोग को। चलो बाय बाय। बाय भैया।